दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर और आप देख रहे हो द फ्रंट पेज। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कुछ ऐसे तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं कि जिनका विश्लेषण करना जरूरी है। सबसे पहले तो इस घटना के उपरांत एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है कि भारतवर्ष में सालों से चलते आ रहे अहिंसा की व्याख्याएं, सालों से स्कूली बच्चों के माथे जड़ने वाले पाठ्यक्रमों में लिखी अहिंसा की व्याख्याएं क्या भारत को कमजोर कर दिया है? क्या भारत ने इस अहिंसा के मूल्यों को इस हद तक आत्मसात कर लिया है कि वो अपनी आत्मरक्षा ही भूल गया है? क्या अहिंसा परमो धर्मः, इस उक्ति को समझने में हमने कुछ चूक की है, कुछ गलत अर्थ निकाला है हमने इस उक्ति का? इस वीडियो में हम इसी विचार की गहराई से पड़ताल करेंगे। ऐतिहासिक, वैचारिक और वर्तमान के संदर्भ की जितनी भी कसौटियां हैं वो कसौटियों को सामने रखकर इसकी पड़ताल करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, नाम तो सुना होगा आपने, जिन्होंने जिस अहिंसा का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में किया वो केवल एक रणनीति नहीं थी बल्कि एक गहरी सोच थी, ऐसा लोग कहते हैं, मगर इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि समय के साथ अहिंसा की व्याख्या इतनी संकीर्ण हो गई कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने से भी रोकने लगी। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, भिन्न हो सकती है। कई विचारकों का मानना है कि अत्याचार सहना भी एक प्रकार का अन्याय है। जब अत्याचारी को टोकने का साहस खत्म हो जाए वहीं से सामाजिक दुर्बलता शुरू हो जाती है। संयम तब तक सद्गुण है जब तक वह अन्याय रोकने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता है। अपना समय और अपनी पारी खेलने की, मतलब कब हमको आक्रमण करना है, इसके लिए वो संयम बरतता है, तब तक ठीक है ये संयम। लेकिन अगर वही संयम आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होने से रोकने लगे, आपको डराने लगे, तो वह संयम नहीं है, एक मानसिक बाधा बन जाती है। मैं उसे नपुंसकता का नाम देता हूं। जिस संतुलन की बात हम कर रहे हैं, संयम और साहस के बीच वाले संतुलन की बात, उस संतुलन को समझना ही राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे आवश्यक चीज हो गई है आज। रामायण और महाभारत दो महाग्रंथ है, इन ग्रंथों में भी स्पष्ट किया है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। अंतिम विकल्प, पहले तो हम हाथ मिलाना, बात करना, समझाना, बुझाना, ये सब करते ही है, लेकिन जब अन्याय अपनी सीमाएं पार करता है तब शस्त्र उठाना धर्म का ही एक रूप होता है। भगवान राम ने रावण का वध किया और उसके बाद कहा मरणांति वैराणी, अर्थात शत्रु या विरोधक के मृत्यु के बाद वैर समाप्त हो जाता है। लेकिन पहले न्याय आवश्यक होता है, उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध करना जायज है। हमारे देश को आजादी कैसे मिली? बिना खड़क, बिना ढाल तो नहीं मिली, मगर जिन्होंने अपना खून बहाया, अपना सुख चैन खोया और दर बदर की ठोकरें खाकर इस हिंदुस्तान को आजाद गुलसिता बनाया, उनके त्याग को हमारे इतिहास में बगावत का नाम दिया गया है। जिनसे डर कर अंग्रेज भागे थे, ये देश छोड़कर भाग गए थे, उनको बागी कहलाया गया। खैर जो भी हो, भारत माता के उन सपूतों को इस पर जरा भी नाराजगी नहीं उनके मन में, ना उन्होंने कभी दर्शाई। उनको अपना देश आजाद करना था, कर दिया, चल बसे। आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने देश को हिंदुस्तान कहना छोड़ दिया और फिर एक ऐसे भारत की कल्पना की जो विश्व में शांति का प्रतीक हो। लेकिन इसके साथ कई बार ये भी देखने को मिला कि राष्ट्र की सुरक्षा नीतियों में अहिंसा की अवधारणा इतनी हावी हो गई है कि पलटकर वार करना तो दूर, हमारे पे हुए वार की प्रतिक्रिया देने को भी हम हिचकिचाने लगे। मुश्किल हो गया था हमारे लिए। चाहे 1962 का जो चीन युद्ध हो या फिर 26/11 जो मुंबई में हुआ था आतंकी हमला, भारत ने अक्सर संयम दिखाया, संयम। लेकिन कई बार उस संयम को विश्व ने भारत की कमजोरी माना है, कमजोरी समझा है भारत की। बीते एक दशक में भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया 11 12 सालों से। अब भारत केवल कूटनीति तक सीमित नहीं
बल्कि रणनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया भी देने में सक्षम दिखाई देने लगा है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। इस बदलाव को वर्तमान नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, उसे जोड़ा जाना चाहिए, जरूर जोड़ा जाना चाहिए। उनका श्रेय है, उन्हें देना चाहिए। हालांकि इसे एक संपूर्ण संस्थागत बदलाव भी माना जा सकता है, जहां नीति निर्माताओं ने प्रतिक्रिया में संतुलन की आवश्यकता समझी है। संतुलन क्या होता है और प्रतिक्रिया देना कितना जरूरी होता है, ये समझा है उन्होंने। इस देश के इतिहास के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक विडंबना सामने आती है। स्वतंत्रता के संग्राम में मोहनदास करमचंद गांधी का योगदान। अहिंसा के पुजारी बन बैठे इस सो कॉल्ड महात्मा को अंग्रेजों ने यथाशक्ति यथायुक्ति इस्तेमाल किया था, भारत का अनभिषिक्त नेता बनाया। अंग्रेजों की इकोसिस्टम ने उन्हें ऐसे पेश किया कि मानो उन्होंने ही भारत का नैतिक नेतृत्व करते हुए देश को वैश्विक पहचान दिलाई। ये सब दिखावा तो था। जो लिबरल गांडू है, लोग जो भरे पड़े हैं ना, इन गांडुओं की इकोसिस्टम तब भी स्ट्रांग थी, आज भी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं, हम भुगत रहे। गांधी को गांधी रहने देना चाहिए था, बल्कि उन्हें महात्मा बनाकर देश के राष्ट्रपिता का दर्जा दिलाया इन्होंने। गांधी नाम के ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए दुनिया भर में इनके पुतले बनाए गए। किसने बनाए? दूसरे किसी के पुतले हैं? भारत के कई सपूत है, उनमें से किसी एक का पुतला दिखता है आपको फॉरेन में? फॉरेन कोलैबोरेशन में सिनेमा बनाया गया गांधी। जहां दूसरी ओर वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे विचारक और योद्धा आत्मरक्षा और राष्ट्रीय गौरव की प्रेरणा है, उनको जानबूझकर गुमनामी की गलियों में ढकेला गया। इतिहास सावरकर के बारे में हमेशा बायस रहा। कांग्रेसी पप्पू उन्हें माफीवीर कहता रहा, आज भी कह रहा है। अहिंसा एक हद तक जरूरी है, मगर जब बात आत्मरक्षा पे आती है तो आक्रामक रवैया जरूरी होता है। आज का भारत दोनों दृष्टिकोणों को साथ लेकर चल रहा है। अहिंसा का मूल सम्मान, लेकिन जब जरूरत हो तो निर्णायक प्रतिक्रिया। एक संतुलित राष्ट्र वो होता है जो नैतिक हो लेकिन कमजोर नहीं, नीतिमत्ता का आचरण जरूर करे, मगर हर बार संयम ये कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। जो संवाद करे जरूर करे, लेकिन आत्मरक्षा से न हिचके। आज भारत यही संदेश दे रहा है कि हम सहनशील है, लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, राष्ट्रहित की हो, तो निर्णय भी उतना ही स्पष्ट होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सांसदों का जो डेलीगेशन विदेश जाकर संदेश दे रहा है, बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने जो आत्मरक्षा का कदम उठाया है वो सही है, 100% सही है। इस्लामिक देशों में श्रीकांत शिंदे जैसे हमारे नौजवान सांसद भारत का पक्ष ठोक बजाकर सुना के आए। कांग्रेसी विचारधारा के होने के बावजूद राज्यसभा सांसद शशि थरूर, जिन्होंने एक बहुत संतुलित विधान किया था कि हाँ, ये देश गांधी के अहिंसा के संदेश की पहचान बताता था, मगर आज का भारत एक गाल पर थप्पड़ पड़ने के बाद दूसरा गाल आगे बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि सामने वाले के दोनों गालों को रंगने की हिम्मत रखने वाला भारत है। शशि थरूर जी का ये विधान हमारे बदले हुए हिंदुस्तान की एक झलक है। दोस्तों, अगर आप मानते हो कि भारत को संतुलन और शक्ति, इन दोनों को साथ साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कुछ अलग विचारों से भरे विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे आपका अपना विचार मंच द फ्रंट पेज। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।